नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की खास खबरें। मध्य प्रदेश व्यापम ने 282 पदों पर जेल प्रहरी की भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई। अब 24 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। NATA 2020 नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ी आखिरी तारीख। अब 16 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पटना में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए चौथी बार नई तारीख। अब तक 3 बार हो चुका है स्थगित। परीक्षा अब 7 सितंबर को। कश्मीर पर जिद भारी पड़ी। सऊदी अरब की पाकिस्तान को 2 टूक अब ना कर्ज देंगे ना पेट्रोल डीजल। $6 अरब के लोन की सिर्फ एक किस्त चुका पाई इमरान सरकार। दुनिया की पहली वैक्सीन का अपडेट। राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को वैक्सीन देने के बाद शरीर का तापमान गिरा, काफी संख्या में एंटीबॉडी बनी। वैक्सीन की पहली आधिकारिक तस्वीर सामने आई। प्रणब मुखर्जी की सेहत में सुधार नहीं। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी ने कहा, पिछले साल उन्हें इसी महीने में भारत रत्न मिला था। आज उनकी हालत गंभीर। बिहार में फिर बह गई सड़क। सीएम नीतीश कुमार को सुबह पुल का उद्घाटन करना था। 12 घंटे पहले ही अप्रोच रोड बह गई। आनन फानन में हुई मरम्मत। बेंगलुरु हिंसे में 3 की मौत। दंगाइयों से मंदिर को बचाने के लिए मुस्लिम युवकों ने ह्यूमन चेन बनाई। आपत्तिजनक पोस्ट लिखने पर कांग्रेस विधायक का भतीजा गिरफ्तार। 60 पुलिसकर्मी जख्मी। बेंगलुरु हिंसा मामले में एसडीपीआई नेता मुजमिल पाशा गिरफ्तार। कर्मचारियों की इस साल नहीं बढ़ेगी सैलरी। सिर्फ आईटी और ई कॉमर्स से जुड़े चुनिंदा सेक्टर के कर्मचारियों का होगा इंक्रीमेंट। सुशांत सुसाइड केस। सुशांत के परिवार ने शिवसेना सांसद संजय राउत को नोटिस भेजा। कहा, अपने बयान पर 48 घंटे में माफी मांगे, नहीं तो केस करेंगे। सीएम नीतीश ने 5024 करोड़ की 217 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। जनता से किया वादा। पायलट खेमे की वापसी के विरोध पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, विधायकों का परेशान होना स्वाभाविक है। मैंने उन्हें समझाया कि हमें लोकतंत्र को बचाना है। मिशन एडमिशन। राजकीय कॉलेजों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन अब 20 अगस्त तक। सत्र 9 सितंबर से। कॉलेज निदेशालय ने प्रवेश प्रक्रिया को लेकर जारी किया नया शेड्यूल। महिला समानता की दिशा में नई पहल। नीता अंबानी और इवांका ट्रंप भारत में डिजिटल जेंडर डिवाइड को खत्म करने के लिए एक साथ आए। जल्दी लॉन्च करेंगी वुमेन कनेक्ट चैलेंज। पंजाब की राजनीति। कांग्रेस सांसद बाजवा का कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से इंकार। सुरक्षा हटाने पर कहा, अगर मुझे और मेरे परिवार को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार डीजीपी होंगे। अशोक गहलोत की तुलना में सचिन पायलट निकले कच्चे खिलाड़ी, शिवसेना ने कहा। प्रयागराज में कानून ताक पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील पर बदमाशों ने फायरिंग की। हालात खतरे से बाहर। अतीक अहमद गैंग का कनेक्शन सामने आया। हरियाणा अनलॉक 3। फरीदाबाद और गुड़गांव में करीब 4.5 महीने बाद खुले सभी धार्मिक स्थल। भारत पाक सीमा पर घर की दीवार गिरने से दंपति मलबे में दबा। वृद्ध ने मौके पर ही दम तोड़ा। पत्नी अस्पताल में भर्ती। सीएम योगी का निर्देश, 30 अगस्त तक गोरखपुर में तैयार करे 300 बेड का नया कोविड-19 हॉस्पिटल। जम्मू कश्मीर पुलवामा मुठभेड़ में आतंकी आजाद ललहारी ढेर। रियाज नायकू के मारे जाने के बाद बना था हिजबुल कमांडर। सीनियर सिटीजन एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक में स्पेशल एफडी कराकर पा सकते हैं ज्यादा ब्याज। 30 सितंबर तक कर सकेंगे निवेश। शेयर मार्केट। बीएसई 85 अंक और निफ्टी 33 पॉइंट नीचे खुला। एसबीआई के शेयर में 4% की बढ़त। 1,86,00,000 रुपए की ब्राउन शुगर बरामद। पिस्टल के साथ राजस्थान का तस्कर भी हुआ गिरफ्तार। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पूरी दुनिया में भारी मांग। 20 देश कर चुके हैं प्री बुकिंग। कोरोना के बाद पहला WTA टूर्नामेंट। सेरेना ने 6 महीने बाद कोर्ट पर जीत के साथ वापसी की। टॉप सीड टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में बड़ी बहन वीनस से मुकाबला। चिट्ठी में सुशांत के परिवार का दर्द। कहा, बदमाशों के झुंड से घिरा था सुशांत। पैसों के दम पर वापस आई हनी ट्रैप गैंग।
कीचड़ उछाल कर बदनाम कर रहे हैं लोग। सुशांत पर राजनीति। राकांपा नेता मजीद मेमन ने कहा, मौत के बाद पीएम मोदी और ट्रंप से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए सुशांत। सुशांत के पूर्व कुक का खुलासा। दिसंबर में बहन प्रियंका और मीतू से मिलने से कर दिया था इनकार सुशांत सिंह ने। आईपीएल में सिलेक्शन नहीं होने से दुखी क्रिकेटर ने फांसी लगाकर जान दी। मरने से पहले दोस्त को किया फोन। हॉकी कैंप पर कोरोना का साया। मनदीप के बाद कप्तान मनप्रीत समेत 5 कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों को एहतियातन अस्पताल में शिफ्ट किया गया। साई ने कहा, सभी खिलाड़ियों का स्वास्थ्य ठीक। आईपीएल में कोरोना का पहला केस। राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दिशांत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। उन्हें 14 दिन अस्पताल में क्वारंटीन होना पड़ेगा। अमेरिका को रूस की टीके पर शक। कहा, कोरोना वैक्सीन बनाना कोई रेस तो नहीं। इंग्लैंड पाकिस्तान दूसरा टेस्ट। इंग्लैंड के पास 10 साल बाद टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को हराने का मौका। बेन स्टोक्स के बगैर उतरेगी टीम। रिकॉर्ड शतक लगाने के बाद मिली सजा। 4 दिन पहले कॉक्स ने काउंटी क्रिकेट में सबसे पहले शतकीय पारी खेलने का 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। अब कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के कारण टीम से बाहर। पिता ने बेटे पर जुर्माना लगाया। मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने बेटे स्टुअर्ट पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया। पिता से सजा पाने वाले पहले क्रिकेटर बने। पीएम इमरान पर बरसे मियांदाद। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मियांदाद का दावा, मैंने इमरान को प्रधानमंत्री बनाया लेकिन वे रास्ता भटक गए। अब राजनीति में आकर उन्हें जवाब दूंगा। तीसरी बार टली समिट। ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव के बाद होगी G7 समिट। कोरोना की वजह से पहले भी 2 बार टली। जो बिडेन का बड़ा फैसला। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी। अमेरिकी इतिहास में इस पद के लिए तीसरी महिला कैंडिडेट। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। ट्रंप ने कहा, अगर बिडेन जीते तो अमेरिकियों को चीन की भाषा सीखनी पड़ेगी। चीन की हमारे देश पर हुकूमत होगी। बेलारूस में चुनाव के बाद बवाल जारी। विपक्षी नेता स्वेतलान ने बच्चों के लिए खतरा बताकर देश छोड़ा। ईयू ने कहा, यहां कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। नेपाल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक रोक लगाई। अमेरिकी बच्चों में संक्रमण के 90% मामले बढ़े। 6 महीने बाद 36 यूरोपीय देशों के नागरिक चीन जा सकेंगे। वीजा के लिए नया चार्ज भी नहीं देना होगा। दुनिया में अब तक 2.05 करोड़ केसेस। अमेरिका का मॉडर्ना कंपनी से 10 करोड़ वैक्सीन खरीदने का करार। अर्जेंटीना में मौतों का आंकड़ा 5000 के पार। राजधानी में आज 86 नए केस मिले। भोपाल में 28 दिन बाद संक्रमितों की संख्या 100 से नीचे आई। 24 घंटे में 7 की मौत। झारखंड अनलॉक 3 रिम्स में आज 4 लोगों की मौत। इनमें से एक युवक था कोरोना संदिग्ध। अब तक 19,601 पॉजिटिव केस। एक दिन में 61,252 मरीज बढ़े। देश में अब तक 23.28 लाख केसेस। मुंबई के धारावी ने कोरोना को मात दी। 10 दिनों में एक भी मौत नहीं हुई। राजस्थान में कोरोना के 55,482 मामले। 595 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 11 लोगों की मौत। बीकानेर में सबसे ज्यादा 115 संक्रमित मिले। इंदौर में कोरोना। देश में सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों की सूची में 49वें नंबर पर इंदौर। पिछले एक सप्ताह से लगातार 150 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए हिंद न्यूज।